कंपेनियन। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को सेक्स की नजर से ही देखना हो यार, कितनी माल है, इससे मेरे को कितना फिजिकल बेनिफिट हो सकता है, बुलशिट। लाइक इंसान को जान भाई, मतलब अगर तू बदन से ही प्यार करते रहेगा लड़की की, तब तो लाइक आधी पॉपुलेशन इज नॉट इवन वर्थ वाइल लाइक जस्ट परस्यूइंग अ फ्रेंडशिप विद, क्योंकि भाई सेक्स लाइक मेरे को सेक्स ही क्रेव करना होता है। यो गाइस, नमस्कारम। So, Debo Dastak is a platform where we talk on mental health and a lot of other sensitive issues, right? So basically, the entire aim of this channel is to build a community around sensitive issues and make people feel comfortable about themselves. So basically, if you're new here, consider subscribing. Our mission is to empower you with ideas to live smartly and joyfully. The world is full of suffering, but let us increase our competence to deal with things joyfully. And just a tip, so all these are basically conversations, so I might suggest that you should watch these conversations at 1.5x. You can increase the playback speed through the button in the settings. Cheers and enjoy watching. Yo guys, namaskaram. So one of my viewers had recently reached out to me with a problem, and I thought, okay, let me share a different perspective. So let me just first quickly read you the problem. So I think what he says that बंदा ठीक ठाक पैसे कमा रहा है एंड वो अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसके आसपास एक भी दोस्त, लाइक दे आर नॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद इन हिज लाइफ। एंड उसका एक कोई पुराना दोस्त है, एंड लाइक ही रीचेज आउट टू हिम ऑल द टाइम, बट लाइक दैट ओल्ड फ्रेंड डज नॉट values him, or let's say treats him as a friend per se, like it's more like on a convenience based वाला thing। ठीक है, जो हमारे ये भाई है इन्हें थोड़ा हर्ट भी फील होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रिप पे जाते रहते हैं 4-5 लोगों के साथ, इन भाई को बुलाते नहीं, एंड अब भाई को थोड़ा पता नहीं है, लाइक कंफ्यूजन है कि मतलब क्या करे यार, जिंदगी में स्वाद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ गो बैक टू सर्टेन थिंग्स। आई थिंक अगर हम ओल्ड फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हुआ होगा आपका दोस्त जब आप बड़े जवान थे, एक प्योर हार्ट था आपके पास, एक नोबल सोल थे आप। लेट्स से वो स्कूल का टाइम हो सकता है या कॉलेज में बैठ के बीसी करते थे। ठीक है, सो आई थिंक यू फील कंफर्टेबल विद दैट ओल्ड फ्रेंड बिकॉज आप यंग जवान थे आप, एंड आपके पास एक बहुत ही प्योर हार्ट था, आपके पास एक ट्रू सेल्फ दिखाने को था, क्योंकि पूरी दुनिया से आप बचे हुए थे, प्रोटेक्टेड थे, बिकॉज यू वर लिविंग इन अ ककून। तो उस टाइम यू कुड अफोर्ड टू बी योर रियल सेल्फ। तो आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े हुए, तो यू एंटर्ड द वर्ल्ड, यू रियलाइज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि यू अर्न अ सब्सटैंशियल अमाउंट, कि ठीक है यार इतना पैसा कमाना है, दुनिया कुत्ती है, लाइक ऊपर जाने के लिए देख रहे हो, कोई किसी का फायदा उठा रहा है, कोई किसी का फायदा उठा रहा है, तो अगर मैं ऐसा प्योर सेल्फ रहा तब तो मेरे लगेंगे ही लगेंगे। देन यू मेड अ चॉइस, ठीक है अब तो दब के पैसा कमाना है, तो लेट्स जस्ट फोकस इन दैट परस्यूट। एक सर्वाइवल मोड ऑन हुआ जिंदगी में, एंड आई थिंक अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली यू माइट हैव पुश्ड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड। आई एम जस्ट एम्प्लॉइंग एम्पैथी हियर, कि अगर उस फ्रेंड को तेरी जरूरत थी जब लाइक उसकी लाइफ में एक टफ टाइम था, मे बी यू वर नॉट देयर बिकॉज यू वर इन दैट सर्वाइवल मोड पुशिंग ऑन एंड ऑन। हम क्या करें इस सिचुएशन में, अब लगी पड़ी है हमारी। ठीक है, सो आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू सम फंडामेंटल्स अराउंड फ्रेंडशिप्स, एंड मे बी लेट मी नो हाउ दीज पर्सपेक्टिव्स हेल्प यू। तो नंबर 1, कि अगर किसी ने साथ रहना होता है वो रहता है, जिसने नहीं रहना होता साथ, चाहे तू उसको पूरा संसार लाके दे दे, वो नहीं रहेगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ वैल्यूएबल यू आर इन देयर आइज। द ओल्ड फ्रेंड वट एवर दैट पर्सन इज माइट हैव मूव्ड ऑन, या उसके एक नए एक्सपीरियंसेस होंगे, या जब उसका टफ टाइम था और जब तू नहीं था वहां, मे बी लेट्स से उसने एक assumption बना ली हो, यार चूतिया ये तो मेरे हार्ड टाइम पे नहीं रहा था। ठीक है, इट्स फाइन, लाइक वो उसकी दिक्कत है कि उसने वो assumption बनाई। ठीक है, लेट्स से यू वर ग्राइंडिंग सो हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल कि ही थॉट ठीक है मतलब यार ये बंदा अब थोड़ी अलग लाइन में है, या मतलब मेरे से अब कंपैटिबिलिटी फिट नहीं बैठ रहा, तो देन ही काइंड ऑफ डिस्टेंस्ड यू, एंड यू थॉट ठीक है यार मैं तो ये चीज़ें कर रहा था मतलब अपनी ही सर्वाइवल के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई दैट डिफरेंस केम इन। ठीक है, यू ऑल्सो सेड इन द प्रॉब्लम दैट यू मेक एन अजम्पशन कि यार वो बिजी होगा, टाइम स्पेंड नहीं करेगा, लाइक इस अजम्पशन को आप फेंकिए कूड़ेदान में, क्योंकि बेसिकली इफ a person is your real friend, like he would always make out the time for you regardless of how his or her situation is. Don't make the assumption कि वो busy होगा अगर तू उसे सच्चा दोस्त मानता है। एंड अगर मान लो इतनी ही दिक्कत हो रही है, लेट्स से अगर ऐसा पर्सपेक्टिव है कि ठीक है यार मतलब बंदा शायद मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करना होता, जस्ट रीच आउट टू हिम, हैव एन ऑनेस्ट डायलॉग। अगर वैसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो मे बी जस्ट
लाइक स्टार्ट गैदरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि कुत्ता ही बने पड़े हो लोगों के पीछे कि बार 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 रीच आउट कर रहे हैं इस आशा से, इस होप से, लाइक दे वुड चेंज देमसेल्व्स या वो बदल जाएंगे। तू कुछ नहीं कर रहा, तू अपनी सेल्फ एस्टीम के लगा दे रहा है अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि यार एक अच्छा इंसान है, चलो जब हमें नीड होगी आ ही जाएगा। और कितने लोग होते हैं इसे फायदा उठाते हैं, लाइक कॉर्पोरेट में हो गया, जहां भी होगा, तू यू माइट हैव रियलाइज कितने लोग फिजिकल पैरामीटर्स पे फायदा उठाते हैं। लाइक लोग जो थोड़े हाईली एम्पैथेटिक होते, ये जो कुत्ते टाइप हरामी टाइप के लोग होते हैं, दे काइंड ऑफ लाइक उन इंसानों की एम्पैथी चूस के दे काइंड ऑफ जस्ट एक्सप्लॉइट देम होल हार्टेडली, उनकी सारी इंसानियत खत्म कर देते हैं। बहुत और चीजें होती है, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस प्लैनेट हैज 8 fucking billion पीपल। अब तेरे साथ दिक्कत क्या हुई है, तू एक छोटी सी जगह पे छोटे से कोने पे था एंड वहां पे तेरे को एक इंसान मिल गया। अब तूने सोचा कि ओ यार ये ही जिंदगी है। थिंग इज कि तू एक छोटे से दायरे में था। If you expand your horizons by taking on new experiences and experiment with new things, क्योंकि तेरे पास अब पैसा है, you would definitely find some people whom you can share a deep bond with। क्योंकि कितने लोग होते हैं जो लेट्स से कुछ सीखने जाते हैं किसी क्लास में, ठीक है, वहाँ उनकी मस्त केमिस्ट्री बैठती है, ऐसे बातचीत होती है और वो तगड़े ही दोस्त बन जाते हैं, लाइक नेक्स्ट लेवल फ्रेंडशिप हो जाती है उन लोगों की बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल इंटरेस्ट। लोग शादियां करते हैं कई बार म्यूचुअल इंटरेस्ट से, क्योंकि वो इतना डीपली केमिस्ट्री वाइब करती है, राइट? एंड एक और चीज इसमें कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, लाइक यू शुड नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन जेंडर। अगर लॉन्डे हो तो लाइक you should also try approaching females for that matter, and just start seeing females that okay they can be good companions। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को सेक्स की नजर से ही देखना हो, यार कितनी माल है, इससे मेरे को कितना फिजिकल बेनिफिट हो सकता है, बुलशिट। लाइक इंसान को जान भाई, मतलब अगर तू बदन से ही प्यार करते रहेगा लड़की की, तब तो लाइक आधी पॉपुलेशन इज नॉट इवन वर्थवाइल लाइक जस्ट परस्यूइंग अ फ्रेंडशिप विद, क्योंकि भाई सेक्स, लाइक मेरे को सेक्स ही क्रेव करना होता है। लाइक some girls can really help you to just fulfill all that emotional traumas. Like I think girls are in general more better listeners, they can help you with more psychological perspectives, or just give you a deep emotional support, or maybe you can just get different perspectives on life like from an opposite gender। जरूरी नहीं है कि भाई आप नुन्नू जी से इंस्पायर्ड होके हर लड़की को ऐसे देख रहे हो कि यार ये तो माल है, माल है, लाइक मेरे को बस सेक्स के लिए चाहिए। लाइक जस्ट rid yourself from that assumption। that's a sure way to go to hell, specifically speaking, ठीक है? एंड आई थिंक इस प्रॉब्लम से व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट लाइक तेरे अंदर ना एक सटल एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं बार बार रीच आउट करूंगा तो मे बी वो मेरे एफर्ट्स रिकॉग्नाइज करेंगे इस फ्रेंडशिप में। आई थिंक द परस्यूट इज वेरी नोबल पर से कि मे बी तो अच्छा इंसान है, आई एम अज्यूमिंग, राइट? बिकॉज यू आर काइंड ऑफ जस्ट केयरिंग डीपली फॉर योर फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज समझ कि अगर वो वैसा होता तो बहुत पहले कर चुका होता, लाइक ही माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू बहुत पहले, राइट? तेरे को दुनिया का ठेका नहीं लेना है बदलने का, वो अपनी मर्जी से बदलेगी, जिसने बदलना होगा बदलेगा, जिसने नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा, वो तेरी सिरदर्दी नहीं है। तू अपने आप को जान, बिकम सेल्फ अवेयर। अब तेरे पास ढंग का पैसा है, लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टैंड जो तू पहले नहीं कर पाया अब तू कर सकता है बिकॉज यू हैव दैट लिवरेज ऑफ मनी। जस्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू थिंकिंग, एंड एक्शन ले उस लाइन ऑफ थिंकिंग में कि भाई मैं कौन हूँ और लाइक मेरे को क्या चीज बनाती है, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट गो आउट एंड डू दैट। अगर सच्चे दोस्त होते हैं तो लाइक कितनी बार होता है, लेट्स से कितने लोग होते हैं, कितनों को देखा होगा, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 साल बात नहीं हुई, या कोई इंसान दूसरे देश में जा रहा है 3-4 साल बाद मस्त कैचअप कर रहा है और वो उसी लेवल की बकचोदी कर रहे हैं साथ में, डिस्पाइट हैविंग बिन सो लॉन्ग फॉर 3 to 5 years, क्योंकि वो बॉन्ड was based on their real self, not on a facade of bloody friendships, ठीक है? वो केमिस्ट्री वैसे ही रहेगी, बैठ के लौंडे मुंह चोदी करेंगे या बकचोदी करेंगे, ठीक है? सो आई थिंक वन थिंग दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इज लाइक यू शुड बी ग्लैड इन लाइफ कि तूने ऑलरेडी 80% बैटल जीत चुका है बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसिस थिंग। कितने लोग हैं अभी पेट पे आती है उनके बात एंड दे आर नॉट इवन एबल टू थिंक अहेड फ्रॉम इट। सो लाइक जस्ट बी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि ठीक है, मे बी उस टाइम उस सिचुएशन जो भी थी तेरी पहली सिचुएशन सर्वाइवल मोड की, ड्यूरिंग दैट टाइम दिस हार्ड चॉइस वाज नीडेड। एंड आई थिंक one person is not a very big cost of from this entire fucking planet। Let's say if you're going on achieving your dreams, अगर लोग गिर भी रहे हैं या जिन्होंने नहीं रहना है तेरे साथ, दैट्स फाइन बिकॉज यू
have to look out for yourself and like individualize your own human potential. And कितनी बार होता है like कितने दोस्त होते हैं गहरे दोस्त, ठीक है, नोस्टैल्जिया आई अंडरस्टैंड कि कई बार पुरानी चीज देखी और अंडरस्टैंड वो यार मतलब नोस्टैल्जिया हो रहा है, वो पुराने दिन थे, पुरानी मुंहचोदी करते थे, बट please understand that you have a fundamental responsibility towards your own life of becoming the best version of who you are. जब मिलेंगे नए लोग, वो साथ हमेशा रहेंगे, जिन्होंने तेरे साथ रहना है वो रहेंगे, लाइक तेरे को रखने की भी जरूरत नहीं होगी, लाइक तेरे को ऐसे पुट अप नहीं करना पड़ेगा कुछ जस्ट टू प्रूव देम. सो आई थिंक वन अदर थिंग व्हिच आई felt that, like, you know, let's say whenever you're meeting out new peoples, this is just a thumb rule, don't put up a facade कि भाई मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि उसी परफेक्ट इमेज से मेरी दोस्ती करेंगे. असलियत में फ्रेंडशिप्स ऐसे वर्क नहीं करती. एंड रियलिटी फ्रेंडशिप्स वर्क ऑन भाई तुम्हारी जो इम्परफेक्टनेस है कि तुम जिस लेवल की बकचोदी कर रहे हो वो किस लेवल पे कंपैटिबल है दोनों के. बिकॉज आई थिंक a true friend is not one who is there just in your good times की, ठीक है, जब जिंदगी में सब अच्छा चला है तब तो यार सारे लोग आएंगे, 50-60 लोग सब वाह ही करेंगे. असली टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप रिमेन्स जब तेरी जिंदगी में फटी पड़ी है एंड कोई भी नहीं है आसपास, कोई भी नहीं दिख रहा है. हु इज दैट वन पर्सन whom you can rely on? That's a true friend. So, like, you know, aim for developing real heart to heart friendships. You also said that you work in this corporate setting. ठीक है, अगर एक दो दोस्त हैं corporate में, if you're seeing कि उनके साथ वही बनती है, हम बकचोदी कर सकते हैं बैठ के, मे बी जस्ट गो ऑन, ट्राई डीपनिंग दैट फ्रेंडशिप. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हर्टेड बाय what that old friend is showing you specifically कि यार मेरी रियलिटी ऐसी है, मैं घूमने जा रहा हूँ या जा रही हूँ 5-6 दोस्तों के साथ, तेरे पास एक स्पेसिफिक स्निपेट ऑफ रियलिटी ऑफ व्हाट दे आर विलिंग टू शो ऑन दैट फकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जितने भी सोशल मीडिया पे सब एक अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते, चाहे जिंदगी में अंदर फटी पड़ी हो, दे ऑल शो देमसेल्व्स एज द परफेक्ट बीइंग. हो यार जिंदगी बड़ी सॉर्टेड है, ऐसा वैसा बुलशिट. लाइक यू डोंट हैव एनी डाटा. क्या पता उस ट्रिप में क्या इंसिडेंट्स हो, क्या पता हर ट्रिप के बाद लाइक पीपल आर जस्ट changing friends for the sake of it, for the sake of putting facades and those kind of things. And I'm just saying, like, specifically speaking, कि getting hurted by कि यार वो अपने आप को cool दिखा रहा है, it's not a good way, it's not a sensible strategy, because तू अपने लगा दे रहा है किसी की perfection के पीछे. अब एक इस facade में जीना specifically यार कि मतलब मैं perfect रहूँगा, उसको भी perfect इंसान दिखाना है, that's shit. That's not how real human relation works. किस लेवल पे आप बीसी कर रहे हो साथ में, that's what matters. So yeah, maybe that's just a small collection of perspectives. Let me know what you feel about it. If you have any problems, any specific suggestions, feedbacks, comments, feel free to comment. So just a couple of updates. So my website is live now. So you can go to www.devukidastak.com. There you'll find a lot of resources. I have my blog running there. I have my reading list for the years. If you have any suggestions, comments, I'll be happy to take that feedback in and improve, because I just want to build a community which is hell smart and just always living in the world of ideas and making things happen. Okay, so that was just a small video. Let me know what you think about it. And this is Debashish Pinra from Debu Ki Dastak signing off. Cheers.